नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार साहू है और आज हम जानेंगे भारत का चंद्र अन्वेषण अभियान के संबंध में। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में यद्यपि भारत का दबदबा तो आर्यभट्ट और उसके पहले से था, किंतु मध्यकाल में कुछ आक्रमणकारियों के कारण हमारा विज्ञान जो है थोड़ा दबा रहा। लेकिन फिर से 1962 के आसपास से आज़ादी के बाद हमारा अंतरिक्ष मिशन फिर से काम करने लगा और 1962 में अंतरिक्ष मिशन हेतु इनकोस्पार संस्था की स्थापना की गई। क्या? इनकोस्पार एक संस्था की स्थापना की गई और डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना को मूर्त रूप दिया गया। माने अंतरिक्ष विज्ञान के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई बड़े विचार रख रहे थे, मेहनत कर रहे थे और उनकी संकल्पना थी कि हम भारत देश के लोग चंद्रमा पर, अंतरिक्ष पर अपना परचम लहराएं। तो 1969 में 7 साल बाद, 1962 के 7 साल बाद 1969 में इनकोस्पार को बदल दिया गया और इसकी जगह पर इसरो का गठन किया गया। इसरो को और बड़े पैमाने पर गठित किया गया। इनकोस्पार उसमें समाहित हो गया और 1971 में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया गया। और फिर कहना चाहिए श्रीहरिकोटा और इसरो ये अलग अलग है, एक है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश के समुद्री तट पर एक छोटा सा द्वीप है, आइलैंड कहें, आइलैंड जो चेन्नई से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है और यह द्वीप भूमध्य रेखा के करीब है। भूमध्य रेखा के करीब होने का मतलब है कि धरती जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, घूर्णन करती है और जिसका सर्वाधिक असर जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर होता है। और ये जो श्रीहरिकोटा है वो भूमध्य रेखा के एकदम करीब है, तो वहाँ पर इसका ज़्यादा असर होता है। तो जब धरती घूमते रहती है से, तो वहाँ से कोई उपग्रह भेजना या रॉकेट लॉन्च करना कहें आसान होता है अपेक्षाकृत भूमध्य रेखा से दूर वाले क्षेत्र के हिसाब से देखें तो भूमध्य रेखा में इसका सहयोग मिलता है, तो इसलिए उस स्थान को चुना गया। अच्छा, और दूसरा इसका क्या फायदा है? मान ली जाए कभी हम उपग्रह प्रक्षेपित कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, किसी कारणवश वह सफल नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? मान ली जाए उसको कहीं गिराना होता है तो समुद्र में गिरेगा, उसका मलबा समुद्र में गिरेगा, तो जन धन की क्षति की संभावना ही नहीं रहेगी। तो ये दोनों हिसाब से, और वो द्वीप है तो चारों तरह से सुरक्षित है। इस पर कहना चाहिए सामान्य लोगों या कोई शातिर लोगों का कोई लेन देन नहीं है। आगे चले तो अब देखते हैं चंद्रमा पर कब भेजा गया। तो 22 अक्टूबर 2008 को, आज से करीब 22-23 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब चंद्रयान-1 भेजा गया। चंद्रयान-1 भेजा गया तो वो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया, सफल हुए हम। और चंद्रमा की सतह से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी से अपने उपकरणों की मदद से वो खोजबीन में जुट गया और जो जो उनका खोजना था वो खोजने लगा, दूरबीन की सहायता से दूर से देखकर, बहुत दूर से देखते हुए। और इस यान को भेजने का विचार जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन का था और ये जो है 29 अगस्त 2009 को
29 अगस्त 2009 को ऑर्बिटर से संपर्क टूट गया। तब से यह यान चंद्रमा पर पानी की खोज और पूरी कर लिया था, है कि नहीं, उसको जो खोज करने थे उसमें अधिकांश हिस्सा इसने पूरा कर लिया था। तो ये रहा चंद्रयान-1 की मुख्य बातें, ये रही चंद्रयान-1 की मुख्य बातें। अब हम देखते हैं चंद्रयान-2। तो 22 जुलाई 2019 को 22 अगस्त 2019 को चंद्रयान 22 जुलाई 2019 को भेजा गया, अगस्त जुलाई, अब 2019 को भेजा गया चंद्रयान-2। इसरो के पूर्व प्रमुख जो डॉक्टर सिवन हैं उनके नेतृत्व में लॉन्च किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर भेजना। ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया और वो तो काम करने लगा, बढ़िया से काम करने लगा। लेकिन रोवर के साथ लैंडर जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर ही रहा था, एकदम धड़कनें तेज हो गई थी, अब सॉफ्ट लैंडिंग, अब सॉफ्ट लैंडिंग। आखिरी क्षण में कहें जैसे कि कोई जा रहे हैं, उतर रहे हैं, पैर फिसल जाए, वहीं गिर पड़े, ऐसी ही स्थिति लैंडर की हुई और दुखद बात हुई कि वो असफल हो। अब ऑर्बिटर का लक्ष्य जो है वो चंद्रमा की स्थलाकृतियों को मानचित्रण करना था, दुर्लभ खनिज एवं बाह्यमंडल की जांच करना था, और इसके साथ साथ खास करके देखें तो हाइड्रोक्सिल जो है उसकी खोज करना और जल तथा बर्फ के संकेतों की खोज करना। तो इसमें एक बहुत हद तक तो कहना चाहिए जो काम ऑर्बिटर को करना था वो कर लिया, लेकिन ऑर्बिटर के साथ साथ रोवर और लैंडर यदि सफल हो जाता तो क्या बात थी। लेकिन अब क्या, फिर से भेजेंगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। फिर बात आती है 14 जुलाई 2023 की। तो 14 जुलाई जो है 2023 को चंद्रयान-3 भेजा गया और किसके नेतृत्व में? नेतृत्व है नीलेश देसाई जी। और उसके बाद 40 दिन की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया, यानी उतरा क्या? लैंडर, और उसके साथ साथ रोवर। और दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश है भारत जहां चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे, वहाँ के हमारे देश के सैटेलाइट उपग्रह, और चौथा देश बना चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला। और जिस स्थान पर लैंडर विक्रम ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की उस स्थान को कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट। और ये तो हो गया शिव शक्ति पॉइंट। और इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था चंद्रयान-3 का? तो सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की पूरी क्षमता का प्रदर्शन निर्धारित करना। इस बार बहुत सुधार करके भेजा गया था ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो ही जाए, और हो गया। साथ ही सतह का अध्ययन करना एवं उन स्थानों की खोज करना जहां अरबों वर्षों से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा है। यान अपने मिशन पर सफल रहा। सारे काम उन्होंने बड़ी ही चतुराई से की। अनेक संदेश एवं डेटा भेजे हमारे यान ने, हमारे रोवर ने। और 2 सितंबर को रोवर को निष्क्रिय कर दिया गया क्योंकि 29.5 दिन तक उनको सूर्य की रोशनी मिलती रही और उसी में सूर्य की रोशनी के हिसाब से चार्ज होकर वो काम करते रहा। उसके बाद उसको काम नहीं करना था
तो वहाँ पर कहना चाहिए फिर आकर रुक गया और उसको यहाँ से निर्देश दिया गया निष्क्रिय होने का, निष्क्रिय हो गया। रोवर अब भी शिव शक्ति पॉइंट पर, इस पॉइंट पर निष्क्रिय पड़ा हुआ है और इसके रोवर ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का उपयोग किया। ऑर्बिटर तो सफल हो गया था, चंद्रमा की कक्षा पर वो चक्कर लगा ही रहा था, तो और फिर से ऑर्बिटर भेजने की आवश्यकता नहीं थी, उसी ऑर्बिटर से काम चलाया गया। और चंद्रयान 3 की मुख्य विशेषता क्या है? तो एक सबसे चकित कर देने वाली विशेषता है कम खर्चीला। इतने कम खर्च में किसी देश ने इस तरह के उपग्रह नहीं भेजे हैं। और दूसरी और सबसे बड़ी विशेषता है स्वदेशी उपकरणों का सर्वाधिक उपयोग। पहले तो ऐसा कहना कल्पना की बात लगती थी कि हमारे देश के उपकरणों से ऐसे किया जा सकता है, लेकिन ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि स्वदेशी उपकरणों से की अधिकता, सारे उपकरण तो नहीं लेकिन अधिकांश उपकरण स्वदेशी उपकरण, जिससे चंद्रयान 3 को भेजा गया। तो ये चंद्रयान 3 की विशेषता रही, हमारे वैज्ञानिकों की विशेषता रही। और आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।